नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर व्हील पर। जितने भी साथी हैं जिनका एग्जाम है 1 से 15 जून के बीच, उनके लिए मैं क्षेत्रमिति से संबंधित एक रिवीजन क्लास लेके आया हूं। इससे क्षेत्रमिति से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्षेत्रमिति के अंदर एक तो अपन क्षेत्रफल पढ़ते हैं, क्षेत्रफल, और एक क्या पढ़ते हैं? आयतन पढ़ते हैं। ये दोनों पढ़ते हैं, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल के अंदर और आयतन के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर 2 डायमेंशन होते हैं। 2 डायमेंशन यानी लंबाई और चौड़ाई, उनका गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है। वहीं आयतन के अंदर 3 डायमेंशन होते हैं, 3D आकृतियों का आयतन निकलता है, 2D आकृतियों का क्षेत्रफल निकलता है। 3 डायमेंशन यानी लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता ही होता है, साथ में इसके क्या आ जाता है कि ऊंचाई भी आ जाती है, और ये 3 डायमेंशन होते हैं। अरे दिखाई दे देगा, अब देखो दे रहा होगा। तो क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल के अंदर 2 डायमेंशन और आयतन के अंदर 3 डायमेंशन। किसका क्षेत्रफल निकलता है, किसका आयतन निकलता है? क्षेत्रफल के अंदर हमेशा अपन बात करते हैं, देखो वर्ग की बात करते हैं, आयत की बात करते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं, इसके अलावा चतुर्भुज की बात कर लेते हैं, जितने भी चतुर्भुज हैं, वृत्त की बात करते हैं और अर्धवृत्त की बात करते हैं। इन सब का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके अलावा इधर क्या होता है? आयतन, 3D आयतन में किस किस का आयतन निकालते हैं? जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, छिन्नक हो गया, इन सब का अपन आयतन निकालते हैं। आयतन के साथ साथ इनका क्षेत्रफल भी निकलता है, आयतन भी निकलता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में बताने वाला हूं। ये रैपिड रिवीजन है, इसके अंदर देखिए ज्यादा समय नहीं है, तो फटाफट मैं चीजों को बताऊंगा किस प्रकार क्या है। सबसे पहले मैं वर्ग की बात करने वाला हूं। देखिए वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग के अंदर क्या होता है? वर्ग की भुजा ए, इस वर्ग की भुजा ए, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, इनके बीच में 2 विकर्ण खींचे जाते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषाएं होती हैं, अपने को परिभाषाएं नहीं देखनी। इसका क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और जब इसका विकर्ण दिया होता है ना, तो विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा होता है, और विकर्ण से वापस भुजा निकाल सकते हैं √2 का भाग देकर। लेकिन विकर्ण से सीधा सीधा क्षेत्रफल निकालना चाहिए तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर लेते हैं अपन। परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। अरे परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योगित होता है। चारों भुजाएं कितनी लंबी हैं उनका योगफल ही परिमाप होता है, जिसको वृत्त के अंदर अपन परिधि नाम से बोलते हैं। किस नाम से? परिधि नाम से। दोनों चीज एक ही होती है। विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, याद रखना। ये वर्ग है अपना, ये वर्ग है, और इस वर्ग के अंदर एक तो ये विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण होता है। देखिए विकर्ण ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है n × n-3/2। ये याद कर लेना, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक अष्टभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जहां n है ये भुजा, n का मान क्या है? भुजा। तो अष्टभुज के अंदर 8 भुजाएं हैं क्या? तो n का मान क्या यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहां से निकाल लेना। तो ये सूत्र याद कर लेना। और वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, तो ये सब जानते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है इस प्रकार से। एक वर्ग का परिमाप 32 है, एक वर्ग का परिमाप कितना है? 32 है, तो उसकी भुजा कितनी होगी? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। एक वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन के अंदर देखिए सबसे पहले करना क्या है, जो दे उसका सूत्र लिखना है। परिमाप दे रखा है क्या? तो बताओ परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। और परिमाप दे कितना रखा है?
32 बराबर 4 गुना भुजा हो जाएगा क्या? अब भुजा का मान निकालेंगे तो 4 से ये कितनी बार कटेगा? तो भुजा कितनी आ गई? 8 आ गई। ये करो। किसी वर्ग का परिमाप 16 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन में अपने को दे क्या रखा है भैया जी? परिमाप दे रखा है, तो जो दे रखा है उसका सूत्र लिख लो। परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा हो जाएगा। तो अपने को परिमाप कितना दे रखा है? 16 इक्वल टू 4 गुना भुजा, और 4 के पाड़े से ये भुजा कितनी आ गई? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है क्या? भुजा का स्क्वायर रहता है, तो भुजा है कितनी? 4, और भुजा का स्क्वायर कर लो 16। ये लो, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना आप। ये कर लो। एक वर्गाकार खेत की भुजा 140 मीटर है तो संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वर्गाकार खेत है तो खेत नाम दे, प्लॉट नाम दे, कुछ भी नाम दे, बगीचा नाम दे। वर्गाकार है इसका मतलब ये वर्ग की ही बात कर रहा है। वर्गाकार खेत है यानी वर्ग की बात कर रहा है। खेत खात पर मत जाना कि सर खेत आ गया तो कैसे करेंगे, अरे वर्ग ही है और कुछ नहीं है। भुजा कितनी दे रखी है? 140, तो ये सब 140 140 ही होंगी, वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भुजा का स्क्वायर ही तो करना है। अरे क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा का स्क्वायर ही तो होता है, और भुजा है कितनी? 140 का स्क्वायर। तो 140 गुणा 140 लिख सकता हूं क्या? देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो सीधे सीधे बन जाएंगे। 14 गुणा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ये लो 96 600 19 600 कहा है? 19 600 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 19 600 कर लोगे? ये करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। एक धागे से 28 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा आयत बनाया गया है। एक धागा है, एक आयत बना लिया, इसी धागे से एक वर्ग बनाया गया है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। करो इस क्वेश्चन को करो। करो करो। देखो एक धागा है और धागे से एक बार तो आयत बना रहा है, एक बार वर्ग बना रहा है। धागे को पकड़ के एक बार तो उससे आयत बना रहा है और एक बार इस धागे से क्या बना रहा है? वर्ग बना रहा है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो इसके बाहर होता है ये बाउंड्री, इसे क्या कहते हैं? परिमाप ही तो कहते हैं बाउंड्री को। मैं ये कह सकता हूं क्या आयत का परिमाप इक्वल है किसके? वर्ग के परिमाप के। अरे धागा है, रबड़ तो है नहीं जो बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ऐसी तो बात है नहीं। धागा है, इसका मतलब जितना बड़ा धागे से आयत बना था उतने बड़े धागे से क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। तो जितनी लंबाई धागे की आयत के पास थी उतनी लंबाई तो वर्ग के पास होगी। तो मैं ये कह सकता हूं क्या दोनों का परिमाप क्या है? इक्वल है। अपने को धागे देखो दे रखा है क्या? 28 मीटर और 10 मीटर चौड़ा है क्या? बिल्कुल है, लंबा और चौड़ा है। आयत का परिमाप निकाल सकते हैं क्या? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। 2 इंटू लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है? 28 और 10 है, मैं सीधा सीधा 38 लिख रहा हूं। 38 का 2 गुणा 76, 76 मीटर क्या आ गया अपना? आयत का परिमाप। 76 मीटर आयत का परिमाप आया है तो बताओ वर्ग का परिमाप कितना है? 76 ये होगा। अरे जितना आयत का परिमाप है उतना ही तो वर्ग का है। तो आयत का 76 आया तो वर्ग का भी 76 है। वर्ग का परिमाप 76 मीटर आ गया तो वर्ग का परिमाप होता क्या है? 4a। 4a को मान कितने आए? तो एक का मान निकालेंगे तो 19 गुनी 4 76। पूछ क्या रखा है अपने? वर्ग की भुजाई तो पूछ रखी है, एक का मान निकल गया। ये लो 19 मीटर, क्या नहीं आया इसका? करो इस क्वेश्चन को करो। यदि एक वर्ग के विकेट की लंबाई 10 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी देर की है? 10 मीटर। ये एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर दे रखी है। तो क्षेत्रफल पूछ रखा है क्या? क्षेत्रफल तो होता है सर विकर्ण का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, और उसका क्या कर दो, फिर आधा कर दो। 10 का स्क्वायर 100 और आधा कितना होगा? 50 होगा। 50 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है। क्या नहीं आया इसका? इस क्वेश्चन को करो। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है? तो क्या दे रखा है ये? क्षेत्रफल। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अरे भुजा का बराबर कितना होता है? 56 25 क्या? तो अपने को तो भुजा चाहिए, तो भुजा चाहिए, तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56 25, और 56 25 के ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। सर इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का तरीका, इकाई अंक पकड़ के लेके जाओ। इकाई अंक 5 ही रहेगा, 2 अंकों को पीछे छोड़ दो। 56 ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 56 या 56 से जस्ट छोटा वर्ग बन जाए। 7 ही होता है, 7 रख लो। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना आया? इसका मतलब भुजा कितनी आ गई? भुजा 7 आ गई। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? परिमाप है। परिमाप तो होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा, तो भैया जी भुजा को 4 से गुणा कर लो। 75 गुणा 4 300 नहीं होता है क्या? ये आंसर हो जाएगा। कर लोगे? ये करो। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पेन ही नहीं चलाना इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर। लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कर लो 15 आंटी। क्या देख रहे हो इसको? अब आगे बात करते हैं आयत की। किसकी बात करते हैं? आयत। सही, वही प्रोसेस। आयत के अंदर 2 विकर्ण होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यही तो होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा एल बी, एल गुणा बी। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो आयत से संबंधित ये तो छोटा क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है, लेकिन कभी कभी आयताकार बगीचा देता है, उसके अंदर अंदर रास्ता बनाता है, बाहर रास्ता बनाता है, बीचों बीच रास्ता बनाता है। 3 इस प्रकार के क्वेश्चन देता है। मैदान के अंदर समान चौड़ाई x रास्ते का क्षेत्रफल। मैदान के अंदर, ये कोई मैदान है अपना, इस मैदान के अंदर एक x चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, अंदर x चौड़ाई का रास्ता। इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2x। क्या होता है? 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अंदर है तो माइनस का 2x करना है। अगर रास्ता बाहर की तरफ है, रास्ता किधर है? बाहर की तरफ है, ये अपना आयताकार मैदान है, रास्ता बाहर की तरफ है, तो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई और क्या कर देंगे? 2x कर देंगे, प्लस का 2x कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है। अगर रास्ता किसी आयताकार बगीचे के बीचों बीच काटता है, रास्ता कहां काट रहा है? बीचों बीच काट रहा है, तो देखो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x वाला पट गए हैं ना अपन, ये देखो पट गया है ना, अंदर की तरफ काट रहा है। बस इसके अंदर फर्क इतना ही है, यही लिखना है। इसके अंदर इस 2 को हटा दो दोनों जगह से, ये क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बिना फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इन क्वेश्चनों को, बिना फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान सही है। लेकिन फॉर्मूले याद कर लो सीधे सीधे। यहाँ रास्ते का मान रखना है, x के स्थान पर लंबाई चौड़ाई देगा अपने को। क्वेश्चन देखो, आयत से संबंधित। आयत में कितने शीर्ष होते हैं? अरे 4 शीर्ष होते हैं। क्या बताना इसका? एक आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हो क्या? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। 2 गुणा लंबाई, 2 प्लस 3 ही तो दे रखी है, 2 प्लस 3 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 सेमी अपना आंसर हो जाएगा। ये लो, कर लो भैया जी, इस क्वेश्चन को कर लो। हाँ, एक आयत का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई 21 मीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? करो इस क्वेश्चन को।
हाँ, क्या दे रखा है? आयत का क्षेत्रफल दे रखा है क्या? जो चीज दे उसका सूत्र लिखना। अरे जो दे उसका सूत्र लिखना है तो बताया था। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल दे कितना रखा है? 420 क्षेत्रफल के स्थान पर रख लो। और क्या दे रखा है? लंबाई दे रखी है कितनी? रख लो। चौड़ाई पूछ रखी है क्या? तो चौड़ाई याद कर लो। 21 के पाड़े से कितनी बार है? क्या कर रहे हो इसका? ओके, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है, पूरे कमरे को प्लास्टर करने का खर्च क्या आएगा? जबकि प्लास्टर की कीमत 21.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। बताइए। क्या करना है? कमरे के प्लास्टर करना है क्या? और लंबाई चौड़ाई दे रखी है। प्लास्टर ये एक जगह ही कर रहा है, चाहे फर्श पर करे या ऊपर करे, कहीं करे, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। गनाब वाला क्वेश्चन नहीं है ये। कमरा नाम समझ गए, ऐसा मत समझना गनाब वाला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल क्या होता है? तो 7 गुणा 4 प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना है? तो 21.50 से क्या कर दो? गुणा कर दो। इन तीनों को गुणा करके हल निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 602। क्या आएगा? मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। ये कमरे का एक जो फर्श है या ऊपर की छत है, कुछ भी हो, उसका क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल आ जाएगा 728। अब कर रहा है प्रति वर्ग मीटर। ये देखो कीमत कितनी है? प्रति मीटर स्क्वायर ही तो है। प्रति मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 21.5 रुपए। तो 28 का कितना हो जाएगा? 28 से गुणा कर देंगे तो 602 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर, पार्क के अंदर किनारों पर 10 मीटर चौड़ा रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। करो इस क्वेश्चन को। अभी बताया मैंने, अंदर की तरफ रास्ता हो तो क्या लगाना होता है? बोलो 32 स्क्वायर है क्या? आयताकार पार्क है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, पार्क के अंदर किनारों पर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है क्या? अंदर वाला रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x। यही तो बताया, जहां x रास्ते की चौड़ाई रख लो मान, x का मान 10 है क्या? 10 गुणा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी? 100 प्लस 80 माइनस 20। समझ में आ गया क्या? 160 हो जाएगा क्या?
160 और बाहर क्या है 16 दूनी और डबल 0 3200 मीटर स्क्वायर 3200 मीटर स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल है ये 3200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों का आया है बिल्कुल सही आंसर है। कर लो इस क्वेश्चन का आंसर कर लो। एक आयताकार बगीचे की माप इतनी और इतनी है, बगीचे के चारों तरफ बाहर की ओर रास्ता, फैमिली क्वेश्चन है, बस बाहर की तरफ रास्ता कर रहा है। ऑप्शन, अरे क्यों कर रहे हो ऑप्शन? ऑप्शन अपना ऑप्शन खुद बनाओ। बगीचे के चारों तरफ बाहर की ओर रास्ता है क्या? ये लो, ये एक बगीचा है, ये तो 100 है, ये 80 है, इसके बाहर एक रास्ता बना दिया भैया। और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? बाहर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस का 2x ही तो होता है। कर लो 20, ये 180 तो सीधा सीधा ही हो गया, प्लस 20 और हो गया यानी 200। 200 को 20 से गुणा करेंगे तो 4000। इसका आंसर आएगा भैया जी 4000। ओके 4000 मीटर स्क्वायर, मीटर में ही तो है मान, हाँ मीटर स्क्वायर। ओके एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। करो क्वेश्चन को। बोलो कितना आया? 12 14, दो ऑप्शन हो रहे। अरे एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है क्या? लंबाई और चौड़ाई, इसका अनुपात दे रखा है 7:4। परिमाप कितना दे रखा है? 88। ठीक है भैया जी, परिमाप 88 सेंटीमीटर। मैं लंबाई और चौड़ाई में इसको 7x और इसको 4x मान लूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाप बराबर होता क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस का, यही तो होता है। परिमाप दे कितना रखा है? बराबर 2 गुणा लंबाई बोलो कितनी है, चौड़ाई कितनी है? 4x। 2 की पढ़े से ये कितनी बार कटेगा? 44 बार। 7 और 4 है 11 के पढ़े से x का मान कितना आया? x का मान 4 आ गया। तो बताओ लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और दोनों का क्या पूछ रखा है? बताओ कितना आएगा? 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों का 12 आंसर आया बिल्कुल सही है। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? हाँ बताते हो तब तो आता है, फिर नहीं आता है, यही तो बात है। ये क्या है? ये वृत्त भैया है भैया। देखो वृत्त को कैसे, वृत्त का ये क्या होता है? परिधि होता है। परिमाप जिस प्रकार वहां परिमाप पड़ गया, यहाँ ये परिधि हो जाती है, इसके बाहर की बाउंड्री का योग है। हाँ ये यहां से यहां तक क्या होता है? व्यास होता है, व्यास। और व्यास का मान होता है 2r के बराबर है। और व्यास का आधा क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। तो देखो त्रिज्या जिसे रेडियस के नाम से जाना जाता है, व्यास जिसे डायमीटर के नाम से जाना जाता है। व्यास होता है 2r, तो r का मान निकालते हैं तो व्यास का क्या हो जाती है? आधी। ये तो पाई का मान बता रखा है, क्या रखना है? पाई का मान अपने को पता है क्या रखना होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का, और वृत्त का एक होती है परिधि, याद रखना। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई
आर होती है। दो ही सूत्र हैं, दोनों याद रख लेना बस। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ये थोड़ा ध्यान रखना। वृत्त का व्यास देता है ना, वृत्त का व्यास दे दे आपको, व्यास का मान दे दे जैसे x है तो r का मान कितना हो जाएगा x/2 करना है। ये थोड़ा ध्यान रखना। व्यास का आधा r होती है। ये होता है भैया जी अर्धवृत्त। क्या होती है अर्धवृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ के आए थे अपन? अरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ के आए थे पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा ही तो है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो। पाई आर स्क्वायर का आधा तो 2 का भाग देने पर होता है क्या, ये हो गया। अरे वृत्त की परिधि क्या पढ़ के आए थे? वृत्त की परिधि पढ़ के आए थे 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी पाई आर। लेकिन ये गलत हो जाएगी, ये ध्यान रखनी है बस। अर्धवृत्त की परिधि होती है 36/7 गुणा आर। याद रखोगे। अर्धवृत्त की परिधि आधी नहीं होती है कभी। क्यों नहीं होती है? वृत्त ये होता है क्या? तो अर्धवृत्त की परिधि तो देखो यहां से यहां तक ही हुई ना, लेकिन अर्धवृत्त के अंदर ये और जुड़ जाती है। ये कौन जोड़ेगा? यानी आर और आर व्यास इतना और जुड़ जाता है अर्धवृत्त के अंदर। वृत्त के अंदर ये थोड़ी होता है। हाँ, तब ये ध्यान रखना। देखो वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी (2) हो जाएगी। अब ये अर्धवृत्त की परिधि यहां से लेकर यहां तक ही ऐड हुई है, तो ये बीच वाली रह गई ना, 2r रह गई। 2r को और ऐड कर लो भैया जी, ये लो 2r को और ऐड कर लिया। अब देखो इस 2 से 2 काट दूं क्या, कट गया। इधर देखो पाई आर बचा है, पाई आर प्लस का 2r। बताओ r कॉमन ले लूं क्या? r कॉमन ले लूंगा तो इधर क्या बचेगा पाई प्लस का 2 बचेगा। r कॉमन ले रखा है, पाई का मान कितना होता है 22/7 प्लस का 2r। देखो 7 दूनी 14, 14 प्लस 22 कितना होता है 36 और बट्टे में 7। बताओ क्या आया 36/7 आया क्या? और मैंने क्या बताया था अर्धवृत्त की परिधि याद रखोगे, सीधी सीधी याद रखनी है, 36/7 होती है। कर लोगे, याद रखनी है, कर लो तो ये क्वेश्चन कर लोगे। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे रखा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात याद करो। नॉन बात है 50 49। अच्छा बताओ क्या दे रखी है परिधि का अनुपात है, तो जो दे रखा है वही फॉर्मूला लिखना है ना, ये तो बताया मैंने। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 है क्या, तो 2 बार लिख लो भैया जी। और इनका अनुपात दे रखा है क्या, तो ये R1 लिख लो और ये R2 लिख लो। 2 हैं, दोनों अलग अलग ही तो होंगे। क्यों? यहाँ देख लो, ये देखो अनुपात अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग ही है R का मान। तो मैंने R1 R2 लिख लिया। इसके अंदर कॉमन पार्ट क्या है 2 पाई। इसका कोई महत्व नहीं है, काट दो इसको। तो R1 और R2 का मान 3 अनुपात कितना हो गया 7। ये समझ में आया क्या? अब क्या बोल रहे हैं क्षेत्रफल। बताओ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। पाई कॉमन है क्या, काट डालो। 3 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, ये लो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहे, क्या पूछ रखा है? कुछ नहीं पूछ रखा। आर का मान दे रखा है कितना 7। पूछ क्या रखा है क्षेत्रफल क्या होता है
22/7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं क्या? 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154। 154 कहां पर है? ये आंसर हुआ। ये कर लो। एक वृत्त की परिधि दे रखी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? कर लो। जो दे रखा है उसका पहले फॉर्मूला लिखना है, वहां से आर निकल जाएगा। क्षेत्रफल में आर ही तो चाहिए अपने को। बोलो आया क्या आंसर है? 154 है। क्या दे रखा है? तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई कितनी? यही तो बताया, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखना है। तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई होता है। परिधि दे रखी है अपनी को 44 से। देखो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? गुणा आर इक्वल टू 22 को 2 से गुणा करो 44। 44 से एक बार कट गया। आर का मान निकालेंगे तो ये 7 1 से जाके गुणा होगा तो आर का मान कितना आया? क्षेत्रफल भी तो पूछ रहा है। आर का मान 7 और क्षेत्रफल अभी तो निकाला था, यही तो आया था। 22 को 7 से गुणा करना है। कर लो, करो 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 क्वेश्चन करो। पेन चलाओ, पेन जितना चलाओगे हाँ उतनी शाइनिंग आएगी। जो ये देख रहे हैं ना, हाँ हो जाएगा। गुरुजी एकदशी करवा रहे हो। पेन चलाओ खुद का। तो इस तो सटा रहा है क्या? अरे त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल ही तो पूछ रखा है। पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। 22/7 गुणा 28 गुणा 28। 7 से 4 बार क्या? 4 बार 4 से 88 हो गया। 88 को 28 से गुणा ही तो करना है। 88 से 28 को गुणा करना है तो 2460 आएगा क्या? कर लेना, इसको गुणा कर लेना। ये लो, कितनी दूरी तय करेगा कोई चक्कर है, कोई चक्का बताया था ना, फॉर्मूला बताया था एक, याद है क्या? दूरी बराबर क्या होता है? शाबाश, जिनके फॉर्मूले याद हैं उनके लिए हलवे हैं, वरना फिर तो खिचड़ी का स्वाद आएगा। एक जा रहे 56 आ गया क्या सबका? रे 1056 नहीं आ रहा है क्या?
अरे क्या दे रखा है, दूरी पूछ रखा है क्या, दूरी बराबर होता है परिधि गुणा चक्कर है, ये लो परिधि गुणा चक्कर होता है। परिधि कितनी होती है, 2πr ही तो होती है, r का मान कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, और 400 चक्कर काट रहा है क्या, 400 चक्कर। देखो 42 सेंटीमीटर है, जबकि ये दूरी किसमें है, ये देखनी है अपने को। तो इसको भी सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, तो 100 का क्या दे दो भैया जी, भाग दे दो, 20 से 20, 7 से ये 6, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 22 को 2 से गुणा कर लो, 44 गुणा 6 को 4 से कर लो, 24, 4 चौक 16, इकाई अंक 6 आएगा, और इकाई अंक 6 एक ही ऑप्शन में भैया जी हो जाएगा। एक टायर की त्रिज्या, अब ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा आपको, सेमी क्वेश्चन है, कर लो। देखो एक टायर की त्रिज्या दे रखी है, चक्कर दे रखे हैं, क्या दूरी पूछ रखी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, परिधि गुणा चक्कर है, परिधि 2πr, r का मान है 50 चक्कर। देखो मीटर 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 सेंटीमीटर, क्या इसका मतलब 100 का क्या देना पड़ेगा, साथ में भाग देना पड़ेगा। दे लो भैया जी, 50 से ये 2 बार ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया, कितने आया, क्या कर रहे हो इसका, 44 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कर लो। कितना आएगा, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 44 मीटर लंबा तार है क्या, इसका मतलब यहां से यहां तक लंबा कोई तार है, इससे क्या बना रहे हैं, वृत्त, वृत्त बना रहा है। तो मैं इस कोने को और इस कोने को पकड़ूंगा और पकड़ के ऐसे ही तो बनाऊंगा। तो जितना लंबा तार उतनी वृत्त की परिधि, अरे जितना लंबा तार उतनी वृत्त की परिधि बढ़ेगी। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr का मान है, बताओ 2π से 44 कट रहा है क्या, कट रहा है, r का मान कितना आया, हाँ 22/7 होता है सॉरी, हाँ तो आगे 7 आ जाएगा। अरे ये समझ में आया क्या, 7 कैसे आया, 22/7, मैंने 22 दूनी 44 काट दिया, 7 आगे आ गया सीधा सीधा। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल πr² होता है क्या, πr² होता है, तो वही 154 आ जाएगा। गोल हो गया, अरे तो वृत्त गोल ही होता है, वृत्त कैसे होता है, गोल होता है। देखो वृत्त की परिधि 2πr का मान कितना है 44, 2 गुणा
22/7 गुणा R इक्वल टू 44। देखो 22 गुणा 2 44 से, तो R का मान है, ये आ गया क्या? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई का मान है R स्क्वायर, यानी 7 गुणा 7 ही तो लिखेंगे, 7 से 7 22 गुणा 7 154 है। अब सीधा हुआ है क्या? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? त्रिभुजों की। देखो त्रिभुजों का क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण। त्रिभुज को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो कोण के आधार पर और एक है भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के इक्वल हो। अधिक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। ये तीनों हैं। रीजनिंग में इसका क्वेश्चन 1-2 बार टेस्ट में आ चुका है अपने। एक होता है भुजा के आधार पर, ये तो कोण के आधार पर हो गया। एक होता है भुजा के आधार पर कोण 3 प्रकार के, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु, सम यानी बाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं हो, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, सम यानी द्वि यानी बाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो। विषम बाहु, विषम यानी असमान यानी अलग अलग है, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। बाहु यानी भुजा, तो विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है। अब इनके किस प्रकार फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले देखते हैं, इनके फॉर्मूलों पर चर्चा करते हैं। कुछ ट्रिपलेट है, देखो समकोण, कौन सा कोण है? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे ना अपन, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय को बार बार यूज करना पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही तो होती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ये ध्यान रख लेना। कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, त्रिभुज की 2 भुजाएं दे देता है, त्रिभुज की 2 भुजा दे देता है और तीसरी भुजा पूछता है। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये ए बी दे दी और ये तीसरी भुजा एक्स पूछता है, तो एक्स का मान कैसे निकलता है? ये तीसरी भुजा होती है ना, ये पूछता है कि किसके बराबर होगी, तो ये तीसरी भुजा है ना, इन दोनों भुजाओं के योग और इन दोनों भुजाओं के अंतर के बीच होती है। दोनों भुजाओं के योग से तो छोटी होती है और दोनों भुजाओं के योग से क्या होती है? अंतर से बड़ी होती है, अंतर से बड़ी होती है और ये x का मान आता है। ये ध्यान दे लेना। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? देखो क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 मीटर की, 5 सेंटीमीटर की और 15 सेंटीमीटर की है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करो। तीसरी भुजा ज्ञात करो। ऑप्शन किस प्रकार के आएंगे? ऑप्शन इस प्रकार के आएंगे, 4 सेंटीमीटर क्या, 18 सेंटीमीटर क्या और 20 सेंटीमीटर का। एक ऑप्शन इनके मध्य का आएगा जो वास्तव में उत्तर होगा इस प्रकार का। अब देखो तीसरी भुजा, ये कोई त्रिभुज है, एक 5 है, एक 15 है, तीसरी x ज्ञात करनी है क्या? ये x किस प्रकार निकलेगी? मैंने क्या बताया था, एक बार दोनों भुजाओं का क्या करना, एक बार दोनों भुजाओं का क्या करना, अंतर है, और उनका एक बार योग और एक बार अंतर करने के बाद में जो इनका मध्य का मान बनता है वही उसका मान होता है, तीसरी भुजा x का मान होता है। एक बार योग कर लो, 15 और 5 है 30, एक बार अंतर कर लो 15 और 5 20 होता है, एक बार अंतर कर लो 10। अब जो मध्य की भुजा होगी ना वो 20 से तो छोटी होगी और 10 से क्या होगी, 20 से तो छोटी होती है, 20 से छोटी होती है और इस अंतर वाली से क्या होती है, बड़ी होती है। इस प्रकार होता है ये। तो ये x का मान आएगा, यहां ऑप्शन आएगा, जैसे ऑप्शन आ जाता है 18 दे दिया ना, इसका आंसर ये हो जाएगा 18। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है ये।
एक बार तो इनके अंतर, एक बार तो इनका योग और एक बार इनका अंतर के बीच होती है तीसरी भुजा हमेशा। इस प्रकार कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ये ध्यान रख लेना। एक पूछा जाता है ट्रिपलेट से संबंधित, एक क्या पूछा जाता है, ट्रिपलेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिपलेट से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से अपने को तीसरी भुजा निकालनी होती है। तीसरी भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण निकालने के लिए बोले, आधार निकालने के बोलिए, ऊंचाई निकालने के लिए, कोई सी भी भुजा निकालने के लिए बोले चाहे, अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। मैं कहता हूं पाइथागोरस प्रमेय लगाने से अच्छा ये ट्रिपलेट याद कर लो सीधे सीधे, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 होता है। फिर 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 से 29। 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, याद नहीं होंगे तो भी आपको ऑप्शन के आधार पर अपने आप कर दोगे आप, तो ट्रिपलेट याद कर लोगे। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है देखिए, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा त्रिभुज है भैया जी, कोई त्रिभुज है एबीसी जिसमें एडी ऊंचाई है, ये एडी क्या है, दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो क्या बोल रहा है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। ये रात तो बार बार जो सूत्र लगा रहा था ना, अब देख ले कहां लगना है। ये कोई भी त्रिभुज दे, उस त्रिभुज का ये एडी उसकी ऊंचाई होती है, ये 3 भुजाएं होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। मोस्टली ये अपन लगाते हैं समकोण के अंदर। कहां लगाते हैं, समकोण के अंदर। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु इनका अलग सूत्र होता है, और समकोण के अंदर ये लगाते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन की, विषम बाहु त्रिभुज आ गया। विषम बाहु त्रिभुज के अंदर विषम भुजाएं होती हैं, विवरण देख लेते हैं। इनकी भुजाएं ए बी सी, देखो ए बी और सी अलग अलग भुजाएं हैं क्या। सबसे पहले एस का मान निकलता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा। अरे परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग है, और अर्ध परिमाप है आधा, तभी तो ये 2 का भाग दे रहा है, तीनों भुजाओं के योग का आधा। विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हीरो का सूत्र लगाते हैं, और हीरो का सूत्र है क्या, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये लगाएंगे, ये हीरो का सूत्र कहलाता है। इसके बाद में त्रिभुज की बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर देखो, समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है b/4 रूट में 4a² माइनस का b²। इसकी ऊंचाई निकालने का भी एक सूत्र है, इसकी ऊंचाई निकालने का सूत्र है 1/2 रूट के अंदर 4a² माइनस का b², ये इसकी ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है। उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है रूट 3/4 गुणा भुजा का, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है रूट 3/2 गुणा भुजा। कर लोगे क्या। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:2:4 है, और उसका परिमाप 27 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करो। कितना आया, 12। अरे त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात है क्या, 3:2:4। अपने को क्या परिमाप दे रखा है क्या, परिमाप क्या होता है, योग ही तो होता है। अपने भी योग कर लो भैया, 9। अपन तो बोल रहे हैं भैया अपने हिसाब से परिमाप 9 है, क्वेश्चन के हिसाब से परिमाप कितना है, 9 का मान 27 है, तो 1 का मान है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी भुजा तो क्या है, 4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 12। ये लो सबसे बड़ी भुजा ये आ जाएगी। छोटी पूछे, बीच वाली पूछे, कुछ भी पूछे, तेरह 14 15 इस प्रकार का ट्रिपलेट देखा है क्या। ट्रिपलेट होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और ये इस कंडीशन में नहीं आता है, इस कंडीशन में नहीं आता है, ये नहीं आता है। इसका मतलब तीनों अलग अलग भुजाएं हैं क्या, अलग अलग भुजाएं हैं, तो बताओ कौन सा त्रिभुज है ये। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, हीरो के सूत्र लगाने से। लगाओ हीरो का सूत्र और निकालो इसको। यही तो देखना है कौन सा ट्रिपलेट में नहीं है।
बोलो कितना आएगा? रूट के अंदर कभी उनको गुणा नहीं करना, मैंने बताया था ना। उनके टुकड़े करो, टुकड़े करके जोड़े बना बना के बाहर निकालो। हो सके उतने टुकड़े कर दो कि उसका जोड़ा बन सके, इस प्रकार के टुकड़े कर लो और जोड़े बना बना के बाहर निकाल दो। आ जाओ देख ही लेते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर हीरो का सूत्र लगता है क्या? हीरो के सूत्र के अंदर सबसे पहले अपने को अर्ध परिमाप निकालना होता है क्या? अर्ध परिमाप यानी एस का मान, एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। बताओ तीनों भुजाओं का योग का आधा कितना हुआ? 21 आ रहा है क्या? ठीक है भैया जी, एस का मान 21 आ गया अपना। अब हीरो का सूत्र लगता है, हीरो का सूत्र क्षेत्रफल के अंदर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए सी। बताओ एस का मान है 21, एस माइनस ए यानी 21 माइनस कोई भी भुजा घटा दो, 21 में से 13 घटा लो 8 है, 21 में से 14 घटा लो, 21 में से 15 घटा लो, आ गया। मैंने क्या बोला? अब इनको गुणा कभी नहीं करना, गुणा करोगे बड़ा मान आ जाएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालोगे कठिन आ जाएगा। इससे अच्छा यहां इसके टुकड़े करो, टुकड़े करके जोड़े बना के बाहर निकाल दो। 21 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 21 लिख सकता हूं क्या? 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 गुणा 2 लिख सकता हूं क्या? 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। टुकड़े कर दिए, कर दिए। देखो 7 7 एक और कहां चला गया? एक 7 ये लिखा नहीं है, ये रहा ऊपर वाला ही है। बताओ 7 7 एक 7 बाहर आ गया, 3 3 जोड़ा बन रहा है क्या? 1 3 बाहर आ गया। आगे देखो 4 का वर्गमूल 2 होता ही है, और 2 और 2 का जोड़ा 2 होगा। गुणा कर लो इनको, देखो 7 21, 21 दूनी 42 दूनी 84 मीटर स्क्वायर। आसान हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो गुणा मत करना, टुकड़े करके जोड़े बना के बाहर निकालो इनको। करो। समद्विबाहु त्रिभुज है और इसके दो समान भुजाएं दे रखे हैं, 30 दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर 30 रोजा 30 क्षेत्रफल ज्ञात करो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता देता हूं मैं। रूट समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? b बटा 4, रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र। अब तो निकाल दो। समान भुजा, समान भुजा a होती है, a समान भुजा b होती है। बस रख लो a और b का मान, कर लो कैलकुलेशन।
अरे कितना आया? अच्छा ऑप्शन नहीं दिए इस बार, वरना तो तुक्का मार ही देते। आ जाओ फिर करते हैं। बताओ ए का मान कितना है और बी का मान है, ये तो पता चल गया क्या? पता चल गया, ठीक है भैया जी। 30/4 रूट के अंदर है 4 गुणा एक का मान 20 है क्या? 20 का स्क्वायर है 400 माइनस बी 30 का स्क्वायर है 900। 15/2 लिख दूं क्या? रूट के अंदर देखो 4 चौके 1600 माइनस है 900, आगे आ जाओ। 15 रूट के अंदर 16 में से 900 घटा दो, कितना बचा? 700 बच गया। बहुत अच्छी बात है। अब 700 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता भैया जी, लेकिन 7 के गुणा में क्या है? 100 है। अरे 7 गुणा 100 से तो 700 बना होगा। इस 100 का वर्गमूल जरूर होता है, कितना? 10 से। तो 15/2 गुणा 10 से और गुणा रूट 7, तो रूट 7 ही रहेगा, इसका तो वर्गमूल बनेगा नहीं। 2 के पढ़े से ये 15/5 से 75 रूट 7। किसी का आंसर आया है क्या? ये इसका आंसर 4 से अड़े पहले गुणा करना पड़ेगा। अच्छा इसको इससे 4 है, 2 को 4 2 को नहीं, पहले इसको हल करना पड़ेगा। इसको फिर ऐसे ले आओ, 900 को बाहर ले आओ, 30 ले आओ। लेख के क्यों गए फिर अंदर? कैसे? किसका भाग दिया है? किसका भाग दिया है? ये लो, कितना आंसर आया है? 75 रूट 7। अरे रुक जाओ, इधर आओ। इस क्वेश्चन को अपन हीरो के सूत्र से भी कर सकते हैं। हीरो के सूत्र से देखो, ये कोई त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं तो 20 20 है और एक तीसरी भुजा क्या है? 30 है क्या? चलो हीरो के सूत्र से करते हैं इसको। बताओ एस का मान कितना आएगा? 20 प्लस 30/2। 20 20 40 30 70 70/2 कितना आया? 35। एस का मान 35 आ गया क्या? हीरो का फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वही तो होता है 35। 35 गुणा 35 माइनस 20 है। बताओ सही हूं क्या? सही हूं? करो, इसके टुकड़े कर लो भैया जी। देखो एक तो जोड़ा सीधा ही निकल रहा है बाहर, कितना? 15। 35 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 गुणा 5 लिख सकता हूं क्या? और एक 5 बाहर है क्या? 5 का जोड़ा बाहर आ गया क्या? तो 15 और 5 है 75 रूट है। बताओ, इन क्वेश्चनों को हीरो के सूत्र से भी कर सकते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज को अलग से भी फॉर्मूला इसका, दोनों तरीकों से कर सकते हो। आंसर यही आएगा। कर लो, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, रोम पर जाके फिर करना इसको। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः इतनी 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 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बताओ कितना? अरे परिमाप पूछ रखा है, भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है यार। क्या देख रहे हो इसको? भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है, बाउंड्री का योग ही तो परिमाप होता है। कर लो इसको, कर लो।
त्रिभुज के आधार व लंबाई 10 मीटर और 6 मीटर हो तो त्रिभुज का 30 मीटर समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज है क्या? अरे 6, 10 से इस प्रकार के वो ट्रिपलेट भी हमने देखा था। 3, 4, 5 सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है क्या? इसका 2 गुना कर दो, 6, 8 और इसकी तीसरी भुजा कितनी है? 10 ही है, 8 ही है। 2 देर की 6 और 10 और 1 8 ही है। ये क्षेत्रफल पूछ रखा है क्या? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है बताओ? 1/2 आधार कितना देर का है और ऊंचाई कितनी देर की है? 6। कितनी बार है? 30। ये आंसर आ गया। ये ऊंचाई लंबाई बोल दे, ऊंचाई बोल दे, कोई बात नहीं है। ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है। लंब बोल दो, ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। समझ में आया क्या? और ये समकोण त्रिभुज होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ही होता है ये, सीधा सीधा। अब देखो आगे बात करते हैं चतुर्भुज की। कौन से भुज की? चतुर्भुज की। एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब आधार गुणा ऊंचाई क्यों होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इधर आओ। समांतर चतुर्भुज ये होता है क्या? यानी आमने सामने की भुजाएं होती है ना, ये बराबर होती है इसकी समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज के किसी, इसके अंदर 2 विकर्ण होते हैं। मैंने एक विकर्ण खींच दिया, अब एक विकर्ण खींचते इसके अंदर 2 त्रिभुज बन गए क्या? 2 त्रिभुज बन गए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा, ये तो होता है। अब जितना ये त्रिभुज है उतना ही तो ये त्रिभुज है। तो बताओ इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकाल के 2 गुणा कर दूं तो बताओ इस पूरे का आ जाएगा क्या? कर दो भैया जी, इसका 2 गुणा कर देते हैं। ये लो कर दिया 2 गुणा। बताओ 2 से 2 बचा क्या? बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? ओके। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज के अंदर देखना, ये 2 विकर्ण होते हैं D1 D2, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती है। ये A है, ये भी A और A, ये समांतर है, ये सम है, दोनों अलग अलग होते हैं। 2 इसके अंदर विकर्ण होते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। दोनों विकीर्ण है, इन दोनों विकीर्णों को D से दर्शाया जाता है। D1 गुणा D2 कर दो और दोनों विकीर्णों को गुणा करके आधा कर दो। बताओ किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? ये देखो दोनों विकीर्णों को गुणा कर रखा है, आधा ही तो कर रखा है, 1/2 ही तो कर रखा है। कर लोगे क्या? ए निकाल रहा है क्या? 1/2 भुजा निकाल रहा है। भुजा इसके अंदर भुजा पूछे तो 1/2 रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर हो जाता है। परिमाप है 4a। मैंने बोल दिया चारों भुजाएं क्या होती हैं इसकी? बराबर होती हैं, तो 4a हो जाएगा। जिस प्रकार वर्ग होता है उसी प्रकार एक और होता है भैया जी, समलंब। समान लंब होते हैं इसके अंदर, समलंब। इसके अंदर समान लंब होते हैं, कहीं खींच लो। समलंब चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज ABCD जिसमें समांतर भुजाएं x और y और ऊंचाई h होती है। समांतर भुजाएं x और y होती हैं और इनके बीच की ऊंचाई क्या होती है? h। इसके क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई से क्या किया जाता है? इसको गुणा किया जाता है। समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई से किया जाता है गुणा और उसका कर दिया जाता है आधा, और क्या निकल जाता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? क्वेश्चन करो। समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से इतना इतना है, तो अब देख लो समचतुर्भुज है क्या? और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? किसने बताया था? ये मुजस्मा किसने बताया था? अरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इधर देख लो और फिर आंसर निकाल दो। ये क्या है? और इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था? दोनों विकीर्णों को गुणा करना है और उनका क्या करना, यही बताया था क्या? तो क्या आप क्या बोल रहे हो? इसमें 2 विकर्ण दे रखे हैं क्या? दोनों का गुणा कर लो
और आधा कर दो। अब बताओ, ये कर लो। समांतर है वो सम है, ये समांतर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या था? क्या है? आधार गुणा ऊंचाई। हाँ, एक ही बात है, आधार गुणा ऊंचाई तो था। क्या है? 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये कर लो। कितना हो जाएगा? 630। अरे करना क्या है? आधार गुणा ऊंचाई तो होता है। आधार कितना है? ऊंचाई कितना है? 18। 35 गुणा 18 होता है 630। ये आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्या? और ये मैंने पूरी 2D का रिवीजन करवा दिया भैया, पूरी 2D का रिवीजन करवा दिया है। इनको पढ़ लेना, सूत्र याद कर लेना। मोस्टली सूत्र ही है, बस जिसको सूत्र आता है और थोड़ा बहुत बस सूत्र को रखना आता है, उसके अंदर मान रखना आता है, कैलकुलेशन आती है ना, उसके लिए तो बिल्कुल हलवा टॉपिक है ये। वरना फिर ये एक क्वेश्चन जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। कल मैं इसका आयतन करवा दूंगा। ये सूत्र सब याद करके आओगे क्षेत्रफल के, और कल सूत्र पूछूंगा मैं आयतन के भी। घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, इनके भी सूत्र याद करके आओगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे क्वेश्चन हैं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।